नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल आइडियल कोचिंग क्लासेस में। और जैसा कि आप सभी को पता है कि मैथ की क्लास हमारी जो टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस चल रहा था, लगभग 4 सेशन इसके हो गए थे और ये आपका जो है ये लास्ट सेशन है। ठीक है ना। आज का जो ये वीडियो है ये आपका इसमें लास्ट सेशन है और इससे आपको जितने भी जीडी से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, एसएससी जीडी, कांस्टेबल, यूपी कांस्टेबल, अदरवाइज जो भी होंगे, आपको लगभग मैंने इस वीडियो के माध्यम से या इन वीडियो के माध्यम से जो 5 वीडियो हैं सारा कुछ क्लियर करने की कोशिश की है और टॉपिक वाइज हमारा कार्यक्रम आगे बढ़ता है। किन्हीं कारणों के बस वीडियो आने में बाधित रहा है। ठीक है ना। तो चलिए ज़्यादा बात ना करते हुए हम क्वेश्चन की ओर बात करेंगे और क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। कैसा क्या हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन पढ़ने के लिए आप लोग रेडी रहिए। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आपके बोर्ड में लिखा हुआ है। पहला क्वेश्चन है कि रमन जो है अपने घर से पास के शहर में, ठीक है ना, रमन है अपने घर से, ये घर है उनका और ये शहर है, पास के शहर में जा रहे हैं। ठीक है। तो लिखा हुआ है कि कार द्वारा 50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से, 50 किलोमीटर प्रति घंटा कार द्वारा यहाँ से जा रहा है, तो 50 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड है इसकी, तथा 45 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से वापस आया। मतलब इसी स्पीड से गया किससे, 50 से, और आया किससे, 45 किलोमीटर प्रति घंटा। तो कह रहा है कि वापस आने में यदि उसे 1 घंटे का समय अधिक लगता हो। इस तरह के क्वेश्चन हम पीछे वाली वीडियो में देख चुके हैं कि इस प्रकार के क्वेश्चन हम किस प्रकार करते हैं। ठीक है ना। अगर आपसे कहा जाए सेम डिस्टेंस हो, सेम जगह जाना हो और जाने या आने में 1 घंटे का समय लग रहा हो, ठीक है, जाने या आने में 1 घंटे का समय लग रहा हो, तो उसके लिए आपको बताया जा चुका है कि हम क्वेश्चन को किस प्रकार करेंगे। ठीक है। तो अगर जिसने भी हमारी पिछली क्लास को अटेंड किया होगा, ये क्वेश्चन आपको आ रहा होगा किस तरीके से हमें सॉल्व करना है। चलिए बात करते हैं आगे। तो आगे उसने कहा है कि 1 घंटा अधिक लगा हो। ठीक है ना। मतलब जो समय लग रहा है उसको 1 घंटे का लग रहा है। अगर हम बात करें कि अगर समय के बीच का जो अंतर है, यानी हम बोले तो समयांतर लग रहा है 1 घंटा। ठीक है। आगे बात करेंगे इसी में। तो अगर समयांतर 1 घंटा लग रहा हो तो समझना ये है कि जो कॉन्सेप्ट था, जो हमारी ट्रिक थी, वो ट्रिक क्या थी, ट्रिक पे बात करते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है। ट्रिक थी हमारे पास कि अगर हमें डिस्टेंस इस तरीके से कभी भी फाइंड करनी हो तो उसके लिए हमारे पास बेहतरीन सा एक फार्मूला था, छोटा सा फार्मूला था, जिसे याद करना कोई बड़ी बात नहीं है। ये तब की बात होती है जब दूरियां सेम हो, मतलब दूरी सेम हो, जाने और आने की जो डिस्टेंस होनी चाहिए वो सेम होनी चाहिए। और अगर समय जो लग रहा है वो 1 घंटे का लग रहा है जाने और जाने में, ठीक है ना, या 1 घंटे पहले पहुंच रहा हो या 1 घंटे बाद पहुंच रहा हो, ठीक है ना, तो ये अगर बात आती है तो हमेशा इस चीज़ को ध्यान रखना है। ठीक है। तो बात करते हैं, देखते हैं। चालों का गुणा बटे चालों का अंतर इनटू समयांतर, ये हमारे पास फार्मूला था। चालों का गुणा बटे चालों का अंतर इनटू समयांतर, ये हमारे पास फार्मूला था और इसी को हम ट्रिक का नाम देते हुए आगे बढ़ेंगे। तो देखेंगे ये कि चालों का जो गुणा है वो हमारा कितना आएगा। तो चाल हमारी एक 50 है, 50 है, और एक हमारी 45 है। 50 की स्पीड से जा रहा है, 45 की स्पीड से वापस आ रहा है। तो इसके बाद हमारे पास अंतर जो बचेगा वो कितना बचेगा, तो 50 और 45 का अंतर करेंगे तो 5 आएगा भैया। इनटू जब समयांतर की बात करेंगे तो हमको कितना, 1 घंटा समय उसको अधिक लग रहा है, मतलब 1 घंटे का ज़्यादा लग रहा है। हमने बताया कि अगर 1 घंटे का समय कम लगे, चाहे 1 घंटे का समय ज़्यादा लगे, तो 1 घंटे का समय उसको क्या लग रहा है, अधिक लग रहा है। तो हम क्या करेंगे, समयांतर कितना है, 1 घंटा। ठीक है।
अब हम थोड़ा सा क्वेश्चन में ध्यान देंगे कि अगर जिस तरीके से पूछा जाए उस तरीके से हमें सॉल्व करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे। देखिए चालें कितने कैसे दी गई हैं, किलोमीटर प्रति घंटे में, और इधर भी किलोमीटर प्रति घंटे में, यानी कोई हमारे पास डिफरेंट वाली बात नहीं है। हमें किसी भी क्वेश्चन में कुछ भी चेंज करना नहीं पड़ेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। तो हम इसको अगर सॉल्व करेंगे 5 × 50 होता है, यानी हम मल्टीप्लाई कराएंगे तो 450। ठीक है, 450। अब चूंकि डिस्टेंस है, दूरी है, तो जाहिर सी बात है या तो मीटर में या किलोमीटर में आएगी। और किलोमीटर में क्यों आएगी, क्योंकि जो हमारी चालें हैं, जो स्पीडें हैं, वो हमारी किस में है, किलोमीटर प्रति घंटे में दी गई हैं। इसलिए हमारा जो ये आंसर आएगा ये 450 किलोमीटर में आएगा। क्वेश्चन था हमारे पास कि रमन है अपने घर से शहर जा रहा है, और जो डिस्टेंस है शहर से आने और घर से जाने में दोनों सेम टू सेम है, क्योंकि शहर से घर से शहर जा रहा है। जब जा रहा है तो 50 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जा रहा है, लेकिन जब आ रहा है तो किन्हीं कारणवश 45 किलोमीटर प्रति घंटे की इसकी स्पीड हो गई, यानी दोनों के बीच का जो अंतर है 5। तो जाहिर सी बात है कि समय पहले से अब कुछ ज़्यादा लगेगा। भाई अगर हम किसी स्पीड से जा रहे हैं, एक तय नियत स्पीड से चले जा रहे हैं कि 40 किलोमीटर प्रति घंटे से हमें चले जाना, और हम एक निश्चित जगह पे जाके फिर से वहाँ से वापस आ रहे हैं, और जब वापस आएंगे तो हमने कहा 40 से गए थे और हम 35 से आ रहे हैं। ठीक, अपना बगल वाले से बात करते आ रहे हैं, मतलब धीमे आने का मन है, तो 35 किलोमीटर से प्रति घंटे की स्पीड से आ रहे हैं। तो आपको पता चला कि जो 5 किलोमीटर प्रति घंटे की ये जो रफ्तार कम हुई है, स्पीड कम हुई है, तो जाहिर सी बात है कि समय उधर बढ़ेगा। ठीक है ना, तो बस सेम वही बात है। और अगर 5 बढ़ जाती इसकी स्पीड, 5 बढ़ जाती स्पीड, तो फिर समय कम लगता है 1 घंटे का, और जब कम लगता है तो फिर से वही बात आती, यही फार्मूला फिर से रिपीट होता हमारा। ठीक है, तो आगे देखेंगे, अगर किस तरह कहीं भी चेंजमेंट आता है वो सारी बात आपको क्लियर की जाएगी। क्वेश्चन आपका ये कंप्लीट होता हुआ, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम आपका अगला, जो कि बोर्ड में ही लिखा हुआ है आपके स्क्रीन में। क्वेश्चन नंबर सेकंड नंबर जो क्वेश्चन है उसमें कह रहा है विश्रामों को छोड़कर, क्वेश्चन नंबर 2 है ये। एक बस की गति 64 किलोमीटर प्रति घंटे है, विश्रामों को छोड़कर। विश्राम मतलब जानते होंगे, स्टैंड्स जहां बस रुकती है, आप बस में जा रहे हैं, बस कहीं रुक जाती है। ठीक है, उनको छोड़कर उसकी जो स्पीड है वो 64 किलोमीटर प्रति घंटा है, और विश्रामों सहित बस की गति, क्योंकि भाई अगर किसी विश्राम में रुकना है, ठीक है, रुके फिर गाड़ी बढ़ाई, फिर रुके फिर गाड़ी बढ़ाई, तो मतलब स्पीड में अंतर आया हमारी। और जब अंतर आया तो हमने देखा कि विश्राम सहित जब चल रहा है तो उसकी बस की जो गति है वो 48 किलोमीटर प्रति घंटे है भाई साहब। ठीक है ना, 48 किलोमीटर प्रति घंटे। और प्रत्येक 1 घंटे में बस कितने समय विश्राम के लिए रुकती है, ये बात वो कर रहा है कि अगर उसकी जो ओरिजिनल स्पीड है बस चलने की, ठीक है ना, जब रोड में वो दौड़ती है, वो स्पीड हमारी कितनी है, 64 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन अगर वो क्या करे, समय चाल और समय दोनों जोड़ ले, किसका, बस रुक रही है फिर चल रही है, रुक रही है फिर चल रही है, तो ओवरऑल अगर वो निकालता है तो मिलता है उसको 48 किलोमीटर प्रति घंटा। तो जाहिर सी बात है वो जब रुका होगा विश्राम करने के लिए, बस रुकी होगी, तो कुछ ना कुछ समय उसने लगाया होगा उस विश्राम गृह में। ठीक है, बात उसी की करनी है। तो हम देखेंगे कि बात किसकी कर रहा है वो, कि 1 घंटे बस कितने समय विश्राम के लिए रुकती है, मतलब 1 घंटे में। ठीक है, तो आगे देखते हैं, इसी में बात करते हैं। 1 घंटे में 1 घंटे विश्राम के लिए रुकने का समय, ठीक है ना, विश्राम के लिए रुकने का समय, ये हमें निकालना है। ठीक है, क्योंकि हमें यही इसमें फाइंड आउट करना है कि 1 घंटे में विश्राम के लिए जो बस है वो कितनी देर रुकती है, ये चीज हमें ध्यान रखना है। समस्या कहाँ आती है, जब आपको ये समझ में नहीं आया होगा कि 64 किलोमीटर प्रति घंटा क्या है, 48 किलोमीटर प्रति घंटा क्या है। अगर आपको ये चीज़ पता है कि 48 किलोमीटर प्रति घंटा क्या है, 64 किलोमीटर प्रति घंटा क्या है, हम ये समझाना चाहते हैं कि बस की जो गति है कब, जब वो रोड पे चलती है, ओरिजिनल स्पीड जो है वो है आपकी 64 किलोमीटर पर आवर, और जो बस की गति है कब, जब वो रुक के चल रही है, बस स्टैंडों पे रुक के चल रही है, तो वो 48 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं, हम देखते हैं कि क्या बात इसमें बनेगी। तो देखते हैं समय की बात अगर हम करें तो सबसे पहले ये देखते हैं कि चाल में कमी कितनी आई। अगर हम ट्रिक की बात करें तो यही हमारी ट्रिक है,
ठीक है। जब इस तरीके की बात आए कि विश्राम कर रहा है, बस यात्री विश्राम कर रहा है, बस विश्राम कर रही है, गाड़ी विश्राम कर रही है, कुछ भी हो, तो चाल में कमी सबसे पहली बात। दूसरी, उसकी वास्तविक चाल क्या थी, वास्तविक चाल क्या थी, और कितने घंटे के लिए पूछ रहा है, तो 1 घंटे के लिए पूछ रहा है, यानी 1 घंटा समय। अब चूंकि 1 घंटे के लिए पूछ रहा है, तो अगर समय हम 1 घंटा लिखेंगे, आंसर हमारा मिनट में आ रहा है, तो हम इसको यही कन्वर्ट कर लेंगे, लिख लेंगे 60 मिनट। तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं हुई, ठीक है, आप इसको आराम से कर सकते हैं। तो चाल में कमी हम देख रहे हैं कि 64 था, 64 से 48 हो रहा है, यानी 64 माइनस 48। वास्तविक चाल 64 थी, ये वास्तविक चाल है उसकी 64, ठीक है, मैंने बताया ओरिजिनल स्पीड वही है ये 64। इसके बाद इंटू करेंगे हम, और 60 मिनट है तो 60 मिनट, चूंकि मिनट की बात करेगा तो 60 मिनट हो गया। इसको अगर सॉल्व करें तो देखेंगे क्या कि ये अगर सॉल्व करें तो 6 और 1 16, और ये 64 और ये आपका 60 हुआ। सॉल्व करना चाहें तो 16 चौको 64, 15 चौको 60, 15 मिनट। मतलब जो बस है वो भैया विश्राम के लिए कितनी देर में कितनी देर के लिए रुक रही है, 15 मिनट के लिए रुक रही है, ठीक है। तो मैं ऐसा करता हूँ कि क्वेश्चन जरूर समझ में आया होगा। क्वेश्चन अगर समझ में आ रहा है, आपको कुछ चीज़ अच्छी मिल रही है, तो सेशन को लाइक जरूर कर दीजिएगा और शेयर भी कर दिया करिए, ठीक है, क्योंकि बस इतनी ही हमें आपके लिए चाहिए होता है आपसे कि आप बस हमारे सेशन को लाइक करते रहें और सब्सक्राइब करें और शेयर करते रहें, ठीक है, क्योंकि इससे हमारा मनोबल बढ़ता है और हम आपके लिए अच्छे से अच्छी वीडियो डालने का प्रयास करते हैं और अच्छा कंटेंट तैयार करने का प्रयास करते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसी क्रम में अगला क्वेश्चन। तो बात करें अगर अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन जो हमारे पास है वो है कि स्टेशनों पर रुकने के समय। जस्ट अभी मैंने पढ़ा, हम लोगों ने पढ़ा पिछले क्वेश्चन में कि किस तरीके से इन सब क्वेश्चंस को, बस वाला क्वेश्चन था कि अगर स्टैंड पे रुक रही है और फिर स्पीड क्या है, ठीक है ना, तो हमने देखा कि जब स्पीड की जो कमी होती है उसको लेके चलते हैं और जो उसकी ओरिजिनल स्पीड होती है उसको लेके चलते हैं और मल्टीप्लाई कराते हैं हम समय से, ठीक है ना। चलिए देखते हैं। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि स्टेशनों पर रुकने के समय को सम्मिलित करने पर, मतलब जब रुक रही है तो उसको सम्मिलित किया जा रहा है, तो जाहिर सी बात है ये कम स्पीड, कमी वाली स्पीड है, क्योंकि जब गाड़ी स्टेशन पर रुकेगी, ठीक है ना, तो स्पीड डाउन हुई होगी उसकी, फिर इसके बाद चलेगी, फिर अपनी स्पीड पे आएगी, फिर रुकेगी, फिर स्पीड डाउन हुई होगी, तो वो बात वो कर रहा है। तो हम उस पर समझेंगे कि इस रुकने के समय को क्या कर रहा है, सम्मिलित कर रहा है यहाँ पे। और जैसे ही समझ लीजिए जहाँ पे सम्मिलित करने की बात कहे वो आपकी क्या चीज़ है, चाल में कमी, ठीक है। जबकि स्टेशनों पर रुकने के समय को हटाकर जहाँ रुकी वो हटा दिया जाए, केवल चलने के समय देखा जाए तो उसकी स्पीड कितनी है, 42, यानी ये वास्तविक स्पीड है इसकी ऑन रोड, ठीक है। कितने समय प्रति घंटे की औसत से रेलगाड़ी स्टेशनों पर रुकी, प्रति घंटे, बात वहीं आकर फिर रुक जाती है क्योंकि प्रति घंटे का मतलब 1 घंटे, ठीक है ना। तो 1 घंटे में अगर हम बात करें कि 1 घंटे में वो क्या करी, स्टेशन पर कितना रुकी, ठीक है ना, कितने समय तक रुकी, समझे नहीं मेरी बात। कहने का मतलब आप सोच रहे होंगे कि प्रति घंटे मतलब 1 घंटे में कितना रुकी, मतलब कहने का क्या कहना चाहते हैं। तो मेरा कहने का ये मतलब है कि अगर कोई गाड़ी 1 घंटे तक लगातार चल रही है, 1 घंटे तक लगातार चल रही है, रुक रही है, फिर चल रही है, रुक रही है, फिर चल रही है, तो उस 1 घंटे में जो ट्रेन है या बस है वो स्टेशन पर कितने मिनट का स्टॉप उसने लिया, बात वो पूछ रहा है वो। तो हम अगर बात करें स्टॉप की कि कितने समय लगा स्टॉप का, तो समय बराबर फार्मूला हमने पढ़ रखा है, चाल में कमी जो आई है, चाल में कमी बटे रियल स्पीड यानी वास्तविक चाल, ओरिजिनल स्पीड, वास्तविक चाल, और समय के लिए मिनट है, तो जाहिर सी बात है 1 घंटे में पूछा जा रहा है। स्टेशन में ट्रेन हो या बस हो मिनटों के लिए रुकती है, ना कि घंटों के लिए, वो एक अलग मैटर होता है, किसी कारण बस घंटों के लिए रोक दिया जाए। तो 60 मिनट, फिर क्वेश्चन आपको खुद देगा कि क्या पूछा जा रहा है, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन होता क्या है, हमें भ्रमित करने के लिए क्वेश्चन को किसी भी प्रकार से फोल्ड किया जा सकता है। हमें क्या करना है, सिर्फ क्वेश्चन को पकड़ना सीखना है, क्वेश्चन कहना क्या चाहता है, हमसे क्या करवाना चाहता है। तो क्वेश्चन यहाँ पे हम देखेंगे अगर कि चाल में कमी कितनी आई, तो चाल में कमी हमारी हो गई 42 माइनस 28, ठीक है, क्योंकि ये क्या है, ये चाल में कमी हुई है 28 की, तो कुछ तो कम हुआ ना,
अब 42 थी, 42 से 28 हुई है, जाहिर सी बात है रुकने और ना रुकने दोनों का सबका लिया गया है इसमें, तो 42 में 28 करेंगे, वास्तविक हमारी 42 है और इनटू में 60। अगर हम इसको सॉल्व करना चाहें तो 42 में 28 अगर घटाएं 14 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है ना। अब 14 ये हुआ और ये आपका 42 है और इनटू में 60 है, 14 तियां 42, 20 23 60। ये जो आया हमारा 20 मिनट, ये क्या आया, ये आया हमारा समय कि 20 मिनट के लिए वो क्या कर रही है, प्रति 1 घंटे में 20 मिनट का स्टॉप ले रही हो। बात अब क्लियर हो गई होगी कि कहना ये क्या चाहता है कि प्रति 1 घंटे में ये 20 मिनट का स्टॉप ले रही है और उस 20 मिनट में ये बस रुक रही है, फिर चल रही है, फिर रुक रही है, फिर चल रही है। तो 20 मिनट में कितने स्टॉप लिए वो एक अलग बात है, यहां पूछा गया है कि कितने मिनट का स्टॉप ले रही है, तो हम बात इस पर करेंगे 20 मिनट का। क्वेश्चन अगला देख लेंगे यहीं पर, ठीक है ना। ये हमारा था 3rd नंबर जो कि आपके ऊपर लिखा हुआ है। आगे आते हैं 4 नंबर में जो कि यहीं पे आपकी स्क्रीन में दिख रहा होगा, ठीक है। चूंकि बोर्ड हमारा स्मार्ट नहीं है, ठीक है ना, लेकिन स्मार्ट बोर्ड नहीं है तो क्या हुआ, पढ़ाई किसी रूप से बाधित नहीं होगी। क्वेश्चन आपको स्मार्ट मिलेंगे, टीचर आपको स्मार्ट मिलेंगे। तो बात करते हैं आगे। एक व्यक्ति ए से बी तक 60 किलोमीटर प्रति घंटे, ठीक है ना। एक व्यक्ति है वो ए से बी तक, ए से बी तक देखिए, ये ए है, ये बी है, ए से बी तक 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से जा रहा है, ठीक है, 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से जाता है, तथा बी से ए 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से लौट रहा है। ध्यान से समझिए क्वेश्चन। तो कह रहा है संपूर्ण यात्रा के लिए, मतलब जो उसने आना और जाना ये किया, उसकी औसत गति कितनी है, मतलब अगर एवरेज स्पीड निकाले दोनों की तो वो कितनी है। बात यहां पर उसने अब कर दी एवरेज स्पीड की। तो इसके लिए कुछ कॉन्सेप्ट का क्लियर होना बहुत ही आवश्यक है और वो समझेंगे कॉन्सेप्ट रहेगा तो क्या रहेगा। पहले तो हम बात समझते हैं कि उसने कहा क्या है, वो 60 की स्पीड से गया है और वापस आया है 40 से, ठीक है। अब उसने यहां पे पूछा हमसे क्या है, हमसे पूछ दिया है एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड ये पूछी गई हमसे। तो जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आपको दिया जाए कि जो डिस्टेंस है, ठीक है ना, जो दूरी है ए से बी तक, अब ए से बी तक जा रहा है फिर आ रहा है, अगर दूरी क्या हो, समान हो, समझते रहिए, दूरी समान हो, ठीक है ना, और आपसे एवरेज स्पीड पूछी जाए, दूरी समान हो और आपसे एवरेज स्पीड पूछी जाए, तो उसके लिए हम जो आप समझते हैं, ठीक है ना, आप सॉल्यूशन को ट्रिक का नाम दे देते हैं। तो वो ट्रिक हमारी क्या होती है, उस ट्रिक का आयोजन हमने किया कि जो ट्रिक होती है हम उसको ट्रिक ना मानते हुए कॉन्सेप्ट ही मानते हैं। और आप किसी भी चैप्टर के बारे में पढ़ लें, अगर आपका कॉन्सेप्ट मजबूत है तो वही ट्रिक का काम कहलाता है, ठीक है ना। तो बेसिक मेन जरूरी चीज होती है ट्रिक के लिए हम बात अगर करें तो ट्रिक हमारी इस बेस पे ये बनी कि अगर दूरी समान है और एवरेज स्पीड पूछ रहा है, दूरी सेम है और एवरेज स्पीड पूछ रहा है, तो उसके लिए फार्मूला होता है, इसको हम x अगर मान लें कि ये जो दिया है ये हमारा x है और ये हमारा y है, तो फार्मूला आएगा, चूंकि पूछी गई स्पीड, तो स्पीड इज इक्वल टू, यानी एवरेज स्पीड इज इक्वल टू 2xy अपॉन में x प्लस y। बहुत ही सिंपल सा फार्मूला, बस याद करने का फंडा सोच लीजिए। दूरी समान है, पहली बात, दूरी समान है, ठीक है भैया, अच्छी बात है। तब एवरेज स्पीड पूछी जाए, दूरी समान है, एवरेज स्पीड पूछी जा रही है, हमने कर लिया। अभी क्या था, दूरी समान थी, इसके पहले क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन, इसे जो पहले हमने देखा दूरी समान थी, डिस्टेंस पूछ रहा था लेकिन, ठीक है ना, कि क्या डिस्टेंस उसको कवर कर रहा है, समस्या उसमें थी, तो वो क्वेश्चन अलग था, ये क्वेश्चन अलग है। तो देखेंगे हम कि 2 इंटू एक्स हमारा कितना है, मतलब पहली दूरी 60 है, दूसरी 40, 60 है 40, सॉल्व आउट करेंगे अगर इसको तो 2 इंटू 60 40 100, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 6 चौको 24, 24 दूना 48। अब अगर बात करें चूंकि किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर, तो ये भी आपका किलोमीटर पर आवर में आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। क्या देखा हमने देखा कि अगर बीच की डिस्टेंस जो है, ये डिस्टेंस जो है ये अगर आपकी सेम है, दूरी समान है,
तो एवरेज स्पीड क्या होगी, उसके लिए हमारे पास हमने देखा कि ट्रिक है, और वो ट्रिक क्या है कि एवरेज स्पीड इज इक्वल टू 2xy अपॉन x प्लस वाई, ये हमारी एवरेज स्पीड है। ठीक है, फिर हमने देखा, अगर हम पहले क्वेश्चन की बात करें तो हमने ये देखा कि समय अगर पूछा जाए, ठीक है ना, रुकने का, बस का, ट्रेन का, तो कितने स्टॉप में कितनी मिनट रुकी, तो उसके लिए हमने देखा कि समय इज इक्वल टू होता है चाल में कमी बटे वास्तविक चाल, मतलब जो चाल में कमी आई है वो लिखेंगे, ओरिजिनल स्पीड लिखेंगे और इनटू करेंगे 60 मिनट, क्योंकि मिनट ही रुकेगी, या आवर में रुकेगी तो 1 का मल्टीप्लाई, ठीक है ना, उसी हिसाब से हम अपने आप को ढाल के चलेंगे। चलिए इसी के थ्रू आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, तो बात करते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 5 की, जो कि आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया है कि एक व्यक्ति 24 किलोमीटर की दूरी को 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, एक अन्य 24 किलोमीटर की दूरी को 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, तथा 24 किलोमीटर फिर एक अन्य है और उसको 12 किलोमीटर प्रति घंटे, मतलब 3 बार वो 24 किलोमीटर चल रहा है और अलग अलग स्पीड में चल रहा है। पूरी यात्रा के लिए उसकी औसत चाल कितनी है। ठीक है, औसत चाल इसमें भी पूछी गई, अंतर दोनों में डिफरेंट है, जो पिछला क्वेश्चन पढ़ा और आपने अभी जो आप पढ़ रहे। पिछले क्वेश्चन में क्या था कि एक ही डिस्टेंस को कवर कर रहा था, सेम डिस्टेंस थी, ठीक है ना, मतलब जा रहा था फिर आ रहा था, यही बात तो थी। ज्यादा से जा रहा था, कम से आ रहा था, कम से जा रहा था, ज्यादा से आ रहा था, वो एक अलग चीज है। समस्या ये थी कि जब सेम डिस्टेंस होती है, सेम डिस्टेंस को दो अलग अलग स्पीड से चलना होता है, उसके लिए हमने पढ़ लिया। अब बात ये कर रहा है कि डिस्टेंस तो सेम है लेकिन बाय द वे अलग भी डिस्टेंस हो सकती है। ठीक है, तो हम इसके लिए बात करेंगे। उसके लिए जो हमारे पास, अगर हम देखें क्वेश्चन नंबर 5 के लिए, तो क्वेश्चन नंबर 5 के लिए अब यहां भी हमसे पूछा गया है एवरेज स्पीड, औसत चाल। तो अगर इस तरीके के सवाल कभी भी आपको मिल जाए, उसके लिए औसत अगर निकालना हो, तो उसके लिए एक मामूली सा फंडा है, वो ये है कि कुल दूरी जो चल रहा है उसकी कुल दूरी बटे कुल स्पीड यानी कुल चाल। ठीक है, अगर इस तरीके कभी भी क्वेश्चन आए, दूरियां दी गई हों और उनका पूछा जाए कि कुल दूरी कितनी है और कुल चालें कितनी हैं, तो उस हिसाब से हम अगर इसकी बात करें कि अगर क्वेश्चन में अलग अलग दे रहा है, ठीक है ना, तो हम समझेंगे क्या क्वेश्चन में है। एक बार और पढ़ लेते हैं थोड़ा सा, कुछ अगर इसमें समझ चाल, अच्छा सॉरी, चूंकि स्पीड पूछी गई है तो चाल नहीं, हम यहाँ पे लेके चलेंगे क्या, समय, दूरी और ये समय। ठीक है ना, क्योंकि समय बराबर दूरी बटे चाल होता है, आपको पता है, और हमें चाल पूछी गई है तो दूरी बटे समय ही लगेगा, लेकिन किस प्रकार लगेगा उसकी बात हम ये करेंगे। क्योंकि अगर हम इसको देखें तो ये हमारे पास चाल ही दी गई और हमें फार्मूला प्राइमरी पता है कि चाल बराबर दूरी बटे समय होता है, तो समय हमें निकालना है, कुल दूरी और कुल समय। तो बात करते हैं आगे इसी में क्वेश्चन में किस तरीके से हमें इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो चलिए देखिए, हमसे कहा गया है पहले कुल दूरी, हम कुल दूरी उठाते हैं। पहली वो 24 किलोमीटर चला है, ठीक है, दूसरी फिर से 24 चला है, वो भी ठीक है, तीसरी फिर से 24 चला है, हमने वो भी लिख लिया, बटे। अब बात आती है समय की कि समय हमको कैसे निकालना है, समय कैसे हम फाइंड करेंगे। समय बराबर आपको पता है क्या होता है, समय बराबर, तो आपको पता है कि समय बराबर हमारे पास फार्मूला होता है दूरी बटे चाल, जिसके लिए पहली दूरी 24 है तो पहली चाल 6 है यानी 4 आ जाएगा। फिर देखें अगर तो दूसरी फिर से 24 है, दूसरी चाल हमारी 8 है तो ये हमारा 3 आ जाएगा। फिर अगर हम देखें तीसरी फिर से 24 किलोमीटर की दूरी है, समय हमारे पास 12 है यानी ये 2 आ जाएगा समय। ठीक है ना, ये हमारे पास समय निकल आया इतना। आप इसको आवर्स में कन्वर्ट कर लीजिएगा, कन्वर्ट नहीं करना है मतलब दिया ही गया है तो आवर्स में ही लिखना है। ठीक है ना, कुछ इसमें कन्वर्जन नहीं करना है क्योंकि किलोमीटर में, किलोमीटर प्रति घंटे में, तो जाहिर सी बात है समय आएगा घंटे में आएगा। अब आगे देखते हैं, तो कुल समय में लिखना है, पहला 4 है, दूसरा 3 है, फिर 2 है तीसरा। सॉल्व करेंगे, ठीक है ना, इसको तो 24 24 48 48 और 20 68 68 और 4 72 72, 4 3 7 और 9 2, सॉरी 4 3 7 2 9 9 8 72।
यानी अगर हम एवरेज स्पीड निकालें, एवरेज स्पीड कितनी है तो किलोमीटर प्रति घंटे में, यानी 8 किलोमीटर प्रति घंटा, समय नहीं, एवरेज स्पीड। ठीक है, तो बात क्या थी क्वेश्चन में? क्वेश्चन ये था, हमें क्वेश्चन में ये समझना है, सबसे पहले क्वेश्चन को पकड़ना है। क्वेश्चन ने बोला क्या है, हमें क्वेश्चन में 3 अलग अलग चालें दी हुई हैं कि 24 किलोमीटर की स्पीड वो इतने समय पे जा रहा है, सॉरी 24 किलोमीटर की दूरी वो इतनी स्पीड से चल रहा है, फिर 24 की फिर अलग स्पीड से, फिर 24 की फिर अलग स्पीड से। तो जाहिर सी बात है, हम सबका थोड़ा थोड़ा समय अगर निकालना चाहे सबका तो निकाल सकते हैं कि पहली 24 को 6 से चल रहा है, समय 4 घंटे का लगेगा, क्योंकि 6 से जब डिवाइड करेंगे 4 आएगा। फिर दूसरी 24 को 8 से चल रहा है, यानी 8 का डिवाइड करेंगे 8 को 3 से, 24 को 8 से तो 3 आ जाएगा। फिर अगर बात करें कि 24 किलोमीटर की 12 से चल रहा है तो 12 दूनी 24, यानी 2 इसका भी आ जाए। तो बात हमारी यहाँ पर कंफर्म होती है, लेकिन हमें समझना ये है कि जब भी इस तरीके की एवरेज स्पीड पूछी जाए, आपको एवरेज चाल पूछी जाए, तो उसके लिए आपको फार्मूला लगाना है कुल दूरी बटे कुल समय औसत चाल के लिए, जब क्या हो, दूरियाँ डिफरेंट हो और उनका जो उनकी स्पीड है वो भी डिफरेंट हो। ठीक है, समय बराबर दूरी बटे चाल होता है, आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं और मैंने भी कई बार उसको बताया है। तो ऑप्शन नंबर जो यहाँ होगा वो आपका बी ऑप्शन सही होगा, 8 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट और आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन, अंतिम क्वेश्चन, और जब इस सेशन का भी और आज के वीडियो का भी और इस पूरे टॉपिक का भी लास्ट क्वेश्चन, जो कि बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, आपको मजा आएगा, थोड़ा सा समझेंगे इस तरीके के क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो ध्यान देते हैं। क्वेश्चन में दिया गया था कि एक व्यक्ति को एक निश्चित दूरी, ये हमें पता है कि डिस्टेंस जो है वो निश्चित है, तक पैदल जाने तथा वापिस घुड़सवारी, ध्यान से समझिए, पैदल जा रहा है, घुड़सवारी से आ रहा है, आने में समय 5 घंटे 45 मिनट, पैदल जाने और घुड़सवारी करके आने, पैदल जाने और घुड़सवारी करके आने में उसको जो समय लग रहा है वो लग रहा है 5 घंटे 45 मिनट, इतना समय वो लगा रहा है जब पैदल जा रहा है और वापस घुड़सवारी से आ रहा है एक सेम डिस्टेंस में, तो 5 घंटे 45 मिनट का समय लग रहा है। फिर उसी बात को थोड़ा सा और अगर हम आगे पढ़ें तो उसने ये कहा है कि दोनों ओर घुड़सवारी, मतलब जाए भी घुड़सवारी से और आए भी घुड़सवारी से, दोनों ओर, देखिए दोनों ओर करने पर 2 घंटे बच जाते हैं। मतलब अब वो क्या कर रहा है, घुड़सवारी से जा रहा है और घुड़सवारी से आ रहा है, तो 2 घंटे बच रहे, मतलब 5 घंटे 45 लग रहे थे, 2 बच गए तो लगा कितना समय, 3 घंटे 45 मिनट, इतना लग रहा है। तो कह रहा है, यहां ध्यान दीजिए थोड़ा सा, कि दोनों ओर पैदल यात्रा करने पर उसे कितना समय लगेगा, दोनों ओर पैदल, मतलब निकालना क्या है, पैदल जाए और पैदल आए, तो टोटल समय कितना लगेगा। ठीक है, तो चलिए थोड़ा सा देखते हैं इसमें इस तरीके के क्वेश्चन को किस तरीके से हम सॉल्व करेंगे। अब चूंकि क्या है कि अगर हम इसको देखें तो ये लिखा है 2 घुड़सवारी, जोड़ दें अगर, अरे हम घुड़सवारी ना माने, अगर हमारे पास लिखा होता था कि x + x तो हम क्या करते थे, उसको 2x लिखते थे। अगर लिखा हो y + y तो हम उसको 2y कर देते थे, मतलब जोड़ देते थे, मतलब 2 × y। अब वही यहां समझना है कि ये x + x लिखा है, यानी 2x होगा, यानी 2 घुड़सवार हो जाएगा, 2 घुड़सवारी। ये हमको ये दे रखा है 3 घंटे 45 मिनट। यहां एक घुड़सवारी और एक पैदल है, पूछ वो रहा है 2 पैदल। कुछ समझ में ये आ रहा होगा कि यहां भी अगर 2 घुड़सवारी होता, यहां 2 पैदल होता, तो 2 घुड़सवारी की जो वैल्यू दी गई है वो दी गई है, हम उसको उसमें घटाते और 2 पैदल निकल आता। तो इसके लिए हमें पता है कि हम अगर 2 का मल्टीप्लाई यहां करा दें और 2 का यहां करा दें, ठीक है, तो हमारे पास क्वेश्चन क्या बन के आएगा कि 2 पैदल प्लस 2 घुड़सवारी इज इक्वल टू 2 पंचे 10 घंटा 90 मिनट।
90 मिनट। अब आप इसको चाहें तो मिनट को फिर से 60 को इधर उठा लाएं तो 11 घंटा और 30 मिनट हो जाएगा, लेकिन अभी हम इसको यहीं रखते हैं, देखते हैं फिर। अब अगर हमें निकालना है 2 पैदल, तो 2 पैदल 10 घंटा 90 मिनट, ये उधर जाएगा माइनस होगा, और जब माइनस होगा तो 2 घुड़सवारी की वैल्यू दे रखी है हमको 3 घंटा 45 मिनट। हमने इसलिए इसको 11 घंटा 30 मिनट नहीं लिखा, क्योंकि हमें इसको भी सब्ट्रैक्ट करना था, घटाना था। अब अगर हम घटाएंगे तो यहाँ हमारा बचेगा 45 मिनट, जो कि बड़ी अच्छी बात है। सॉल्व करेंगे, यहाँ बचेगा 7 घंटा। क्वेश्चन सॉल्व हमारा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी सही होगा। इसमें हमने इसमें ये देखा कि अगर जो क्वेश्चन कह रहा है, अभी तक कितने सवाल हम लोगों ने क्वेश्चन पढ़े, क्वेश्चन जो कह रहा है उस हिसाब से अगर हम प्रॉपरली चलते जाएंगे तो जाहिर सी बात है क्वेश्चन हम कर पाएंगे, ठीक है। तो हम देखते हैं क्वेश्चन में था क्या। क्वेश्चन में था पैदल प्लस घुड़सवारी 5 घंटा 45 मिनट। फिर देखा कि घुड़सवारी और घुड़सवारी से जा रहा है, घुड़सवारी से आ रहा है, उसको लग रहा है 3 घंटे 45 मिनट, और हमें निकालना है कि पैदल जाए और पैदल आए। तो हमने क्या किया कि ये 2 घुड़सवारी बनी और 2 घुड़सवारी को हमने कन्वर्ट कर लिया, 3 घंटे 45 मिनट दिया गया है। इधर 2 पैदल पूछ रहा है, यानी हम इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दें और इसमें भी 2 का मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास 2 पैदल और 2 घुड़सवारी पता चल जाएंगे कि दोनों का योग कितना आया, और एक पूछा गया है, फिर हम उसको सॉल्व कर लेंगे। तो हमने देखा कि इस तरीके से अगर हम इसको सॉल्व करें तो हमारे पास ये 10 घंटे 90 मिनट का समय आया, और 2 पैदल पूछा गया है जिसमें से 2 घुड़सवारी दिया गया है। जब वो इधर जाएगा तो घट जाएगा, और जब सब्ट्रैक्ट होगा तो हमने यहाँ पे उसको घटाया है 3 घंटे 45 मिनट को, तो आंसर जो आया हमारा वो आया 7 घंटे 45 मिनट, ठीक है। तो बात यहाँ तक क्लियर हो गई होगी। तो आज का ये टॉपिक आज ही यहाँ पर समाप्त होता है, ठीक है। मिलेंगे नए वीडियो में एक नई उमंग और नए जोश के साथ, और नए वीडियो में कुछ नया सीखने का प्रयास करेंगे, अलग तरीके का हिसाब किताब होगा, ठीक है। कम समय में अच्छा सीखने का प्रयास करेंगे और अपने स्कोर कार्ड को बढ़ाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अच्छे कामों में व्यस्त रहिए, ठीक है। धन्यवाद, जय हिंद।